हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी विजिबल होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन इसी साल पिछले साल 2023 में एमआईटी बी फाइनल का जो कंपटीशन होता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो कंपटीशन होता है बीई फाइनल का, इंटीग्रेशन का, उसका एक क्वेश्चन है। मेरे को क्वेश्चन इसलिए मतलब थोड़ा सा हट के लगा क्योंकि इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो बेसिकली ट्वेल्थ लेवल के ही है और ग्रेजुएशन लेवल के इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। और बेसिकली आप ट्वेल्थ लेवल के बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट है, टी सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होती है, पार्शियल इंटीग्रेशंस जो होते हैं, उनकी मदद से आप इस क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को करने जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन की मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मेंस या फिर आई होप कि जेई एडवांस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जेई एडवांस के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रिसर्च पेपर या फिर जहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं, कई कई क्वेश्चन वहाँ से कॉपी होके भी आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस हैं भी, नहीं भी हैं, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट का एक रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में रिपीट हो जाए, पर मेंस में इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो एज अ जेई एस्पेरेंट जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको मतलब इस क्वेश्चन को शुरुआत में सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10 टू द पावर 20 दे रखा है, टू टू इन्फिनिटी आपकी लिमिट भी दे रखी है, x टू दी पावर 20 दे रखा है, फिर 48 x टू दी पावर 10 दे रखा है, फिर 575 दे रखा है। तो एक बार को अगर आप इस पर सबसे पहले जो दिमाग जाएगा वो सबसे पहला जो दिमाग जाएगा वो दिमाग ये जाएगा कि जो हमारी वाली फॉर्म होती थी, अगर आपको याद होगी, तो उसमें से सबसे बड़ी एक्स की पावर कॉमन निकालो, उसको ऊपर इसके साथ डिवाइड कर दो और फिर नीचे टी मानो तो ऊपर डी टी बन जाता है, तो आराम से एल एन टी के फॉर्म में बन जाता है। तो अगर उस फॉर्म को आप इस क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करोगे तो वो फॉर्म आपकी इस क्वेश्चन में फेल हो जाएगी। सेकंड जो आप अटैम्प्ट करोगे, पहली तो वाला हो गया जो आपके पास वाली फॉर्म होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जब आप क्या कॉमन लेते हो अपने पास, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जब आप कॉमन लेते हो नीचे डिनोमिनेटर से और उसको ऊपर डिवाइड करते हो, तो नीचे वाले को अगर टी सब्स्टिट्यूट करते हो तो ऊपर वाला डैश डैश डी एक्स डी टी बन के आ जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी एल एन मॉट टी आपके पास डायरेक्टली बन जाता है। ये तरीका आपका इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक मेथड तो फेल हो गया। दूसरा मेथड जो हर एक बच्चा सोचेगा इस क्वेश्चन को देख के वो है पार्शियल इंटीग्रेशन की, पार्शियल फ्रैक्शन की, सॉरी। पर पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन में लगाना बच्चों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी नीचे 20 तक पावर जा रही है और हम पार्शियल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितने तक यूज़ करते हैं अपने मतलब हाई स्कूल या फिर ट्वेल्थ लेवल तक कितने तक यूज़ करते हैं। वो पार्शियल फ्रैक्शन जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ऊपर लिखा होता है एफ एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा होगा x-1 x-2, इस फॉर्म की लिखी होगी, या फिर यहाँ पर ऐसा लिख देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कभी ऐसा लिखा होगा a x टू दी पावर 20 माइनस बी एक्स टू दी पावर 10 डैश 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 डैश। इतनी बड़ी कभी आपने पार्शियल फ्रैक्शन अपने पास नहीं दी होगी। तो दूसरा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो भी आपके पास क्या हो गया, रैपअप हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो तीसरा मेथड है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड है। अब वो है आप कितना सोच सकते हो एग्जाम टाइम पे। ऐसे क्वेश्चन तभी मैंने लिए, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे थे बी फाइनल इंटीग्रेशन में जो बहुत ही अमेजिंग थे। आप बेसिकली मैं और कहो, अगर आपको और ऐसी टाइप की वीडियोस चाहिए और ऐसे टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को बेसिकली कमेंट में कह सकते हो। मैं ऐसी टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और आपके लिए ला सकता हूँ। और जेई मेंस 2024 का एग्जाम भी पास है, तो शायद आपकी इंटीग्रेशन के थोड़े से कंसेप्ट रैपअप या फिर रिवाइज हो जाए ऐसे इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम की मदद से। तो बेसिकली अब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर इस इंटीग्रेशन में लिखा है x⁴ डी एक्स। अगर मैं x⁴ इंटू डी एक्स को अगर किसी भी तरीके से मैं इसको डी यू सब्सटीट्यूट करूँ या फिर डी टी इसको सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, तो मेरे को कुछ टी बनाना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करके मेरा ये वाला जो एक्सप्रेशन है x⁴ डी एक्स वाला एक्सप्रेशन वो कहीं जाके क्रिएट हो जाए, क्योंकि और कोई मेथड नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है आपके पास वो फेल हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास फेल हो गया। अब यही है कि ऊपर वाले को टी बनाने की कोशिश करते हैं, नीचे वाले को डी टी बनाने की कोशिश करते हैं, एट द लास्ट डी टी अपॉन टी, लास्ट में कोशिश करेंगे कि एल एन मॉड टी के एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए और हमारा ईजिली क्या है आंसर आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर आपको एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, इसका ऑपरेशन करके चलेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको अगर देख के चलेंगे तो क्वेश्चन उतना कठिन नहीं लगेगा आपको। वहीं अगर आप देखोगे तो जनरली क्या ही पूछ लिया आपको लगेगा, टू से इन्फिनिटी लिमिट भी तगड़ी है, 10⁻20 x⁴ पहले गो में आप इस क्वेश्चन को यही ट्राई करना कि मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप वाइज लेंदी है। लास्ट में आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पर अगर किसी के कंसेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग है, किसी की सोचने की एबिलिटी एडवांस लेवल पर बिल्ड हो चुकी है, तो वो इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकता है। लेट्स सी।
ऊपर जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्योंकि दो मेथड मेरे फेल हो चुके हैं, अब मैं तीसरा मेथड यही कर सकता हूँ कि ऊपर वाले को मेरे को किसी भी तरह डी टी सब्सिट्यूट करना है या फिर डी यू सब्सिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मेरा कुछ इस फॉर्म का दे रखा है, एक्स टू दी पावर 9 इंटू डी एक्स। अगर मेरे को इस एक्सप्रेशन को डी टी सब्सिट्यूट करना है तो मेरे को किसको टी लेना पड़ेगा? कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है, अगर मेरे को इसको सब्सिट्यूट करना है तो मेरे को एक्स टू दी पावर वाला 10 वाला जो भी एक्सप्रेशन है मेरे को उसको टी सब्सिट्यूट करना ही पड़ेगा। अब थोड़ी सी फील आई होगी आपको, क्योंकि एक्स टू दी पावर वाला 10 वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। अगर मैं एक्स टू दी पावर 10 को इस क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्स टू दी पावर 10 गिवन है उसको मैं टी सब्सिट्यूट करूं, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप अपन बहुत ही प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि जो भी समझाए कंसेप्चुअली समझाए, और क्यों टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करा जा रहा है, क्यों बाकी मेथड नहीं एप्लीकेबल है, वो सब हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। बस धैर्यता के साथ वीडियो के साथ आगे बढ़ते रहना। अब सबसे पहला स्टेप क्या करा, एक्स टू दी पावर 10 को टी या फिर यू, बेटरली यू सब्स्टिट्यूट कर देता है। मैं यू में काम करता हूं तो मैं यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कोई टी में काम करना पसंद करता है तो वो उसको टी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली एक्स टू दी पावर 10 को डिफरेंशिएट करना है। व्हेन आई एम डिफरेंशिएटिंग एक्स टू दी पावर 10, व्हाट विल आई गेट, 10 आगे आ जाएगा, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब यहां पर आ जाएगा 10 एक्स टू दी पावर 9। x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx, दैट विल बिकम बच्चों du। तो कितना आ गया, 10 एक्स टू दी पावर 9 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू du। ये एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ गया बच्चों, निकल के आ गया। अब आप कहोगे ऊपर सिर्फ x टू दी पावर 9 इंटू डी एक्स है सर, 10 तो है ही नहीं, तो 10 से क्या करूंगा मैं, डिनोमिनेटर में 10 का डिवाइड करूंगा और न्यूमरेटर में क्या करूंगा बच्चों, 10 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा कंपनसेट करने के लिए। अब ये जो मेरी एक्सप्रेशन है 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 डी एक्स, ये मेरे पास इजीली मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कितना प्यारे बच्चों, डी यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सवाल इसे सॉर्ट आउट नहीं हुआ, बस इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सवाल आपके पास क्या बन गया, प्यारा बन गया, छोटा बन गया, जो कि आपके पास सॉल्वेबल है, सॉल्व आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 से एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पर मेरे पास कितना बच जाएगा, 10 टू दी पावर 19। इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे लिखते हैं, ऐसे एक जगह पर लिखने की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बच गया मेरे पास 10 टू दी पावर 19 इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 10 इक्वल्स टू यू। कई बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं। ये जो लिमिट दे रखी है बच्चों हमें, ये dx के लिए दे रखी है, ये x की लिमिट्स है, 2 से इन्फिनिटी हमारा x जा रहा है। अब हमने x जो वेरिएबल है उसको चेंज कर लिया u वेरिएबल पे, तो यहाँ पर u की लिमिट्स आएंगी। कैसे आएंगी, वो लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। अगर x टू दी पावर 10 इज इक्वल्स टू u हमें कुछ गिवन है, तो क्या था क्वेश्चन में, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो x की जगह इन्फिनिटी रखो, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी टू दी पावर 10 इज इक्वल्स टू u। इसका मतलब ये होता है जब x इन्फिनिटी था तो u कितना आएगा, तो इन्फिनिटी टू दी पावर 10 दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट जो है इस क्वेश्चन की वो कितनी है, इन्फिनिटी है, चेंज नहीं हुई। लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, x की 2, तो जब x की वैल्यू 2 है तो उसको u जब हमने सब्स्टिट्यूट करा x टू दी पावर 10 को, तो u की लिमिट कितनी होगी, तो u की लिमिट बन गई हमारे पास 2 टू दी पावर 10 इज इक्वल्स टू u। तो ये हमारे पास 2 टू दी पावर 10 होता है 1024, तो u की लिमिट कितनी आ गई हमारे पास 1024। ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी लिमिट बन गई। अभी थोड़ा सा बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, पर कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, लास्ट में इतना प्यारा बन जाएगा कि आपको खुद मन करेगा इसको सॉल्व करने का। तो 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 डी एक्स को मैं क्या यहाँ पर डी यू सब्सिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल सर डी यू सब्सिट्यूट कर दो उसको, 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 डी एक्स को। एक्स टू दी पावर 20 जो है इसको मैं एक्स टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एक्स टू दी पावर 10 यू है तो एक्स टू दी पावर 20 को मैं लिख सकता हूँ कितना, यू का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कितना बन गया 48, एक्स टू दी पावर 10 को मैंने u मान रखा 48u, प्लस का यहाँ पर बन गया 575। ये हमारे पास क्या बन के आ गया, एक्सप्रेशन बन के आ गया प्यारा सा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इजीली लगा सकते हैं, पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाला मेथड मेरे को हमेशा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत सारी गड़बड़ इस फॉर्म में कर देते हैं। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या रहता है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की फॉर्म रहती है। कैसी फॉर्म रहती है मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी कभार क्वेश्चन ऐसा बोल देगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इन तीनों के लिए तोड़ने का जो मेथड होता है वो हमेशा अलग अलग होता है। इसके लिए आप किसी और तरीके से ब्रेक पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसके लिए किसी अलग तरीके से करते हैं, इसके लिए किसी अलग तरीके से करते हैं। देखा होगा आपने कभी ऊपर ए अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाए तो भी ए अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जाता है। पर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया, एक्सपेंडेबल फॉर्म आ गई, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, तो वहां पर आपको क्या लिखना पड़ता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वहां पर कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको
ये बताता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से आप भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अपने पीछे के कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पार्शियल फ्रैक्शन से, आप पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है तब भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अपने माइंड को जो है यहाँ पर डाइवर्ट करो। तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बन गया, अगर मैं आपको बोलूँ कि यू स्क्वायर माइनस 48u प्लस 576 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो 575 लिखा है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ आपसे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है यू स्क्वायर, एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यू स्क्वायर माइनस 48u प्लस का 575, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसका होल स्क्वायर खोलना है, किसका, u प्लस, सॉरी बीच में माइनस है तो यहाँ पर अब मैं आपसे बोलूँ तो आपको खोलना है u माइनस 24 का होल स्क्वायर। तो आप इसके होल स्क्वायर को कितना लिखोगे, आप लिखोगे यू स्क्वायर प्लस 576 माइनस 48u। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा मैचिंग है इससे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा +1 और -1। क्यों करना पड़ेगा +1 और -1, +1 करके 575 + 1 विल बिकम 576 एंड 576 माइनस 48u प्लस यू स्क्वायर दैट विल बिकम u माइनस 24 का होल स्क्वायर। तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना बन गया, 10⁻19 वैसे का वैसी है। इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 1024 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। ऊपर डी यू को हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, डी यू वैसे का वैसी है। अपॉन में हमारे पास बन चुका है अब u माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास बन के आ गया है। कहीं ना कहीं लिमिट जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा जो है ब्रेक डाउन हो चुका है, पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे आपको पता लग रहा होगा, डी यू को डी टी सब्सिट्यूट कर देते हैं, मतलब u माइनस 24 को t सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, u माइनस 24 को हम क्या करते हैं, t सब्सिट्यूट करते हैं, ताकि हमारे पास जो du है वो कितना बन जाए बच्चों, dt बन जाए। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगा 10⁻19, इंटीग्रेशन की लिमिट फिर से चेंज होंगी, चीज़ें हमारे पास क्या बन जाएगी, du की जगह हमारे पास बन जाएगा dt अपॉन u माइनस 24 की जगह हमने कितना सब्सिट्यूट कर रहा है बच्चों, t, तो ये बन जाएगा कितना प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर माइनस का 1। ये कितना बन गया हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस का 1। अब थोड़ी लिमिट्स की बात करते हैं। टी की लिमिट्स हमें निकालनी है क्योंकि यू की लिमिट्स हमारे पास क्या थी, क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन में गिवन थी। तो जब यू है हमारे पास इनफाइनाइट तो हम यू को रखते हैं इन्फिनिटी माइनस 24 इज इक्वल्स टू टी। तो इन्फिनिटी किसी बहुत बड़े नंबर में से आप छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी टी की रेंज कितनी जाएगी, यहाँ पर इन्फिनिटी जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। पर जब u हमारे पास कितना है 1024, तो दूसरी लिमिट रखते हैं 1024 माइनस 24 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पर से आपकी t की जो लिमिट आई वो निकल के आ गया आपके पास 1000, 24 कम हो गई। कई बच्चे यहीं पर लिमिट में गलती करेंगे, उनका क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बन के आ गई लिमिट, 1000 बन के आ गई। तो कितना बन गया, 1000 से इन्फिनिटी जाना है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 आपको सॉल्व करना है। कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, पर मैं इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि सही सभी बच्चों को पता ना हो। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई अगर 10th का बच्चा देख रहा है, 9th का बच्चा देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा हो। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बेसिक टेक्निक जो होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो कुछ इस प्रकार होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इस टेक्निक्स को ध्यान रखना है। ऐसे बहुत फॉर्म्स आती हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, वो आती है। यहाँ पर मैंने 1000 से इन्फिनिटी रखूंगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। नीचे जो लिखा है वो मेरे पास क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं क्या ऐसे तोड़ सकता हूँ, टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 बस। और ऊपर क्या बनाना है मेरे को, ऊपर डी टी है, तो पहले मैं टी स्क्वायर माइनस 1 को टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। डी टी अपॉन में लिखता हूँ मैं टी माइनस 1 माइनस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी टी अपॉन में लिखता हूँ बच्चों टी प्लस 1, ये लिखा। अब मैं जब इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर में चीज़ें हैं वो मेरे पास किस तरीके से आएंगी, कुछ इस प्रकार आएंगी, टी प्लस 1 माइनस टी माइनस 1। यहाँ पर टी और टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, पर मेरा जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन यहाँ से 1000 से लेके इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ डी टी। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा टर्म निकल के आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इस 2 को कंपनसेट करने के लिए मेरे को इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। पर ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेप है ये आपको काफ़ी मतलब इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसको काफ़ी बार प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि ऐसे बीच बीच में आते रहती हैं। यहाँ पर आप हर छोटे छोटे स्टेप्स में पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इतना हमारे पास हो गया, हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास यहाँ पर बन गया 10⁻19/2 इंटीग्रेशन। अब बिल्कुल ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1000 से लेके इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी माइनस 1
माइनस डी टी अपॉन टी प्लस वन, तो यहाँ पर बन गया डी टी अपॉन टी माइनस वन, माइनस इस पे भी इंटीग्रल चला देते हैं, इंटीग्रल सेपरेट हो सकता है 1000 से इन्फिनिटी, डी टी अपॉन कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे टी प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन सबको ही पता होगा, एल एन मॉड टी माइनस वन, एल एन मॉड टी प्लस वन, उसमें कोई बताने की इतनी ज़रूरत मेरे को लग नहीं रही, बेसिक इंटीग्रेशन है एल एन का, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास एल एन मॉड ऑफ टी माइनस वन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, सेम लिमिट्स जा रही हैं फिर से 1000 से इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सर आपके पास एल एन मॉड ऑफ टी प्लस वन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, 1000 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके बाद अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है लॉग की, वो आपको ध्यान होगी, वो होती है कि एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एल एन ऑफ ए अपॉन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग के भी थोड़े से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तभी मेरे को क्वेश्चन बेटर लगा, क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सोचना भी है और अच्छे कॉन्सेप्ट इवॉल्व भी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पर्टिकुलर बन जाएगा वो बन जाएगा 10⁻19 अपॉन टू, यहाँ पर बन गया हमारे पास एल एन मॉड ऑफ कितना टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। यहाँ पर लिमिट आ गई हमारे पास 1000 से लेके इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब आप इसको इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ पर टी को इन्फिनिटी पुट करो तो कितना वैल्यू आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट देंगे तो बच्चे कुछ भी बोल देंगे। तो इसको मैं आपको बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा हट के खुद सॉल्व करना। यहाँ पर आपके पास क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपके पास है एल एन मॉड ऑफ कितना है टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, अपर लिमिट डाला हूँ मैं, और लिमिट जो है टी की वो जा रही है लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब आप इसमें टी को इन्फिनिटी डालोगे एल एन मॉड टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन में, या फिर सिर्फ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन ले लो, तो जब आप इसमें इन्फिनिटी डालोगे तो ये एक तरीके से किसकी फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कौन सा रूल होता है, एल लॉपिटल रूल। एल लॉपिटल रूल किस किस के लिए एप्लीकेबल है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म एंड 0/0 फॉर्म। तो उसको ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे तो टी का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन वन, तो ओवरऑल मेरे पास जब आप ये लिमिट सॉल्व करोगे तो मेरे पास लिमिट कितनी आ गई निकल के, वन आ गई, दैट्स इट। तो एल एन के अंदर कितना आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 10⁻19 इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ अपॉन टू, तो एल एन के अंदर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे एल एन के अंदर आ गया वन, ये आ गया एल एन के अंदर हमारे पास कितना, वन, माइनस लोअर लिमिट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, 10,000 को मैं लिख दूँ 10⁻3 माइनस वन अपॉन 10,000 माइनस 10⁻3 प्लस वन। तो एल एन वन कितना होता है बच्चों, हमारे पास जीरो होता है, बिल्कुल ही ईजी है। तो फाइनल आंसर जो है अब हम वो लिखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, दैट इज 10⁻19 अपॉन टू, माइनस साइन जो है वो बाहर निकाल सकता हूँ मैं इजीली, अंदर मेरे पास बन के आ जाएगा एल एन मॉड 10⁻3 1000 माइनस वन अपॉन 10⁻3 मीन्स 1000 प्लस वन। तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन निकल के। इस क्वेश्चन में एक तरीके से देखा जाए तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से नहीं कराना चाहता था, शुरू में पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हो भी नहीं सकता, बीच में कुछ ऐसे स्टेप्स आए जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हो सकता है, जैसे ये वाला स्टेप है, इसको आप इसके पर के पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से भी कर सकते हो, पर अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता, लेंदी लगता है, तो वो ऐसे मेथड से भी कर सकता है। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप पे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद उस मेथड से करने की कोशिश कर सकते हो, जिसको नहीं आता वो इस मेथड से भी कर सकता है। तो एक तो आपको पता लगा कि इस क्वेश्चन को करने के सिंपल एक मेथड नहीं है, दो तीन मेथड है, बस जो शुरू वाला मेथड है वहाँ पर आपको यही सोचना है कि पार्शियल फ्रैक्शन और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाला जो मेथड है, जिसमें हम हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को कॉमन निकाल के न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को टी मानते हैं, तो ऊपर वाला अपने आप डी टी बनता है, तो डी टी अपॉन टी दैट विल बिकम एल एन मॉड टी, वो वाला मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, पर मेजर जो क्रक्स है, अगर आप पूछो एमआईटी वर्सेस जेई में, तो जेई में काफ़ी ज़्यादा हार्ड सवाल आते हैं इससे। ये बेसिकली मैंने इसलिए कराया क्योंकि मेरे को थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, और एमआईटी है तो ये बच्चों को लगता है कि बहुत तगड़े क्वेश्चन आते होंगे एमआईटी में, पर ऐसा नहीं है, बी इंटीग्रल फाइनल का ही क्वेश्चन है और उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कंसेप्चुअली करो चलोगे चीज़ों के साथ, थोड़ी सी भी मतलब प्रॉपर तैयारी कर रखी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करे ही होंगे, या फिर कॉन्सेप्ट तो आपको बेसिक पता ही होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड हर एक जेई एस्पिरेंट को पता ही होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर से शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, तब तक के लिए।